हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। आप बिलीव कीजिए आपके एग्ज़ाम में इसमें सीरीज़ से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपने अभी तक ग्रामर को नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी तक आपने वोकैब नहीं पढ़ी है, बिल्कुल टेंशन ना लें। अनसीन पैसेज भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप सिर्फ मेरी जो ये सीरीज़ चल रही है, अगर इस सीरीज़ को भी आप कंटिन्यू अगर 15 दिन भी देख लेंगे, एक दिन में अगर 2 सेट भी अगर आपने देखे तो 15 दिन के अंदर आपके 30 सेट कंप्लीट हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। एक ज़रूरी चीज़, केवल इस सीरीज़ के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करता हूँ, फालतू इधर उधर के क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं आपसे मिलता हूँ यूट्यूब चैनल पर एक नए पेपर सेट के साथ में। आप अच्छे से तैयारी करें बेटा। देखिए एक ज़रूरी चीज़, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कोई भी आके आपके मदद करने वाला नहीं है। आप स्वयं ही अपने मदद करने वाले हैं। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और आज सेट नंबर 31 डिस्कस करेंगे। आई थिंक यूट्यूब पे सबसे बड़ी सीरीज़ मैं ही चला रहा हूँ जिसमें पर डे अग्निवीर एयरफोर्स के पेपर सेट आपको मिल रहे हैं। मेरी क्लास बिल्कुल फ्री रहती है, कोई पेड फीस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अग्निवीर का पूरा पेपर सेट की सीरीज़। आप इसी को ही देख लेंगे तो भी निकल जाएगा आपका पेपर सेट, है ना, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं जवानों, ये रहा मेरा पूरा सिलेबस और इसमें सिलेबस में से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन बार बार इसी पैटर्न पर ही हम लोग प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखकर पता करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 ग्रामर के आएंगे, 5 वोकैब के आएंगे, 5 अनसीन पैसेज के आते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन अप एंड डाउन भी हो जाते हैं। तो चलिए जवानों, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास में। बोल रहा है इट वॉज अ बिटर स्वीट मोमेंट फॉर मी। ये मेरे लिए थोड़ा सा खट्टा मीठा अनुभव था जीवन का। व्हेन आई फाउंड दैट आई हैड सेलेक्टेड फॉर द शकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम अ रोबोटिक और IoT वर्कशॉप इन जापान। जापान में मैं शकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में, जो कि रोबोटिक्स और IoT प्रोग्राम वर्कशॉप है, उसमें सेलेक्ट हुआ। आई फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ टाइम। मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो मेरे पूरे जीवन को बदल देगी। अब मेरे को कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आई फ्लू ऑफ टू द सेटमा विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। मैं वहाँ से तुरंत ही गया। कहाँ गया? सैतमा गया, संसार की बिना परवाह किए हुए। ऑल आई हैड टू डू वट आई पुट इन टू द प्रैक्टिस वट आई लव टू डू, कंप्यूटर साइंस। मुझे करना क्या था? मुझे सिर्फ वही काम करना था जो मेरे को पसंद है। मेरे को क्या पसंद है? कंप्यूटर साइंस पसंद है। आगे बढ़ता है। द बेटर पार्ट ऑफ द एपिसोड, इस जो पूरी कहानी का जो सबसे बेटर पार्ट था मेरे जीवन का, खड़वा अनुभव था, वो था दैट आई वुड लूज 2 वीक ऑफ IB एजुकेशन। मैं 2 हफ्ते की जो IB एजुकेशन थी, वो जो मैं कर रहा था, वो मेरी नुकसान हो गया मेरा, उसमें मैं वो नहीं कर पाया। एंड ऑलमोस्ट लिटरल माउंटेन टू कवर व्हेन आई गॉट बैक was quickly forgotten was I was envisaged myself programming robots in the country that gave us anime and the sushi। देखिए उसका मेरे को क्या करना था, उसका जो सिलेबस है, यानी कि उस चीज़ को, बहुत बड़ा सिलेबस था जिसको मेरे को कवर करना था, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को भूल गया जब मेरे को कौन सा मिल गया, प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स मिल गया। प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स में मेरे को ऑफर वर्कशॉप में काम करने का मौका मिल गया, और जिसने हमको कैसे कैरेक्टर दिए हैं, एनिम और सुशी जैसे कैरेक्टर दिए हैं। इट वाज विद द ईगरनेस टू हैव एन एक्सटेंड वेकेशन। और इसमें क्या था, मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था कि मेरी एन एक्सटेंडेड वेकेशन इन द अनविजिटेड लैंड। मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था कि मेरे को अपनी छुट्टियां बिताने का मौका मिल रहा है। मेरी छुट्टियां और बढ़ गई हैं एक ऐसी जगह पर जो अभी तक मैंने नहीं घूमा है। एंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट अ सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के बारे में मुझको और भी चीज़ों को सीखना है। एंड आई एम पैशनेट अबाउट दैट आई हैड टू कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउट बेंगलोर। कि मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था जब मैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेंगलोर के बाहर है, उस तरफ पर गया था मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लिटिल डिड आई नो दिस वुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। जो थोड़ा बहुत भी मैं जानता था वहाँ पर, वो मेरे जीवन के लिए एक जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव था। मोर फॉर द इंडियरिंग वैल्यूज़ ऑफ द जापानीज कल्चर एंड मेड देम मार्क ऑन देन एनीथिंग एल्स। मेरे को वहाँ पे किसी चीज़ से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित डाला है मेरे ऊपर, जापानीज कल्चर ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है, और वो छवि मेरे दिमाग में बन गई है।
द फर्स्ट फीचर ऑफ द जापानीज सोसाइटी दैट कॉल्ड आउट टू मी वाज डिसिप्लिन। वहाँ पर जापानियों से मिलकर मेरे को सबसे पहले मेरे को एक ही चीज़ सीखने को मिली जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। वॉकिंग इनटू द नेरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब मैं नेरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुसा, जब मैं उसके अंदर प्रवेश किया, यूज्ड एज आई वाज टू द नॉइजी क्राउड बैक इन इंडिया। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे भारत के अंदर भीड़ रहती है एयरपोर्ट्स पे, वैसी भीड़ वहाँ पर भी थी। आई क्विट लिटरली लॉस्ट माई ब्रीथ एट द साइट दैट अवेटेड मी। और मैं वहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, जैसे मेरे को भारत में फ़ील होता था ऐसे मेरे को वहाँ एयरपोर्ट पे फ़ील हो रहा था। बट बी इट द सिक्योरिटी चेक ऑफ द बैगेज क्लेम, वहाँ पर भी क्या हुआ, सबसे पहले मेरे बोरिया जो चेकिंग हुई, चेकिंग में मेरा सामान बैगेज को चेक किया गया। एंड हाउ एवर देयर वाज अ साइलेंस दैट लेफ्ट राइट, और वो पूरा का पूरा जो स्टेशन था, जो एयरपोर्ट था, वहाँ पर बिल्कुल बाकी सारी चीज़ें साइलेंट थी। ऐसा कुछ भी उसको नहीं लगा कि भगदड़ हो रही हो बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ें शांति रूप से हो गई थी। एवरीवन वेंट अबाउट देयर एक्टिविटी, हर कोई अपने काम में व्यस्त था, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन के बिना। एंड कॉन्ट्रेरी टू द भारतीय कस्टम ऑफ द लेजी पॉट बाइल्ड ऑफिसर, एवरी गार्ड एंड ऑल काउंटर पर्सन डिड व्हाट दे वर सपोज टू डू टू इंश्योर दिस फ्लो वाज मेंटेन। देखिए वो बोल रहा है, अब कंपैरिजन कर रहा है, बोल रहा है कि जापान और वर्सेस इंडिया, वो कंपैरिजन कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ में कंपैरिजन कर रहा है कि जापान के एम्प्लॉयज़ जो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे और वो बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने काम को कर रहे थे, जबकि इंडियन ऑफिसर क्या है, काफ़ी ज़्यादा लेजी थे और वो अपने काम को टाल मटोल करते रहते हैं। ऐसा पैसेज के अंदर बताया गया। क्वेश्चन 1 पर आ जाते हैं। वट वाज इट दैट द राइटर डिड नॉट लाइक अबाउट हिज ट्रिप टू जापान। जापान जब गया तो राइटर को उसको अपनी कौन सी ट्रिप पसंद नहीं आई, कौन सी चीज़ उसको ख़राब लगी, किस चीज़ में का उसको दुख था। दैट ट्रिप वाज सो शॉर्ट, छोटी ट्रिप थी, ऐसा कोई दुख नहीं था उसको। दैट ही वुड बी कंपेल्ड टू ईट सुशी, क्या उसको सुशी को खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। दैट ही वुड मिस अ फोर्टनाइट वर्थ ऑफ द IB एजुकेशन, उसको जो 2 हफ्ते, फोर्टनाइट का मतलब क्या था, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते की जो IB एजुकेशन थी वह नहीं कर पा रहा था, इस चीज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा दुख था। तो अभी आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी को हम सेट कर देंगे। ठीक है। अब बेटा मेरे यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है, लाइट थोड़ा कट हो गया, पावर कट हो गया, सो डोंट वरी, हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। व्हाट डिड द राइटर नोटिस व्हेन ही अराइव्ड एट द नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राइटर पहुंचा तो उसने क्या महसूस किया, उसने वहाँ पे महसूस किया द बस अराइविंग ऑन टाइम इन बैगेज क्लेम। ऐसा कुछ बस आ गई थी क्या वहाँ पे, बस की तो कोई घटना नहीं हुई थी। क्लीनलीनेस, क्या उसने वहाँ पे सफाई वगैरह देखी थी, ये भी कोई घटना नहीं थी। देयर वाज नो सिक्योरिटी चेक, भैया सिक्योरिटी चेक तो था। उसने वहाँ पे क्या नोटिस किया था, साइलेंस, सारी चीज़ें साइलेंस पे डिपेंड थी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। थर्ड पर आ जाइए। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द जापानीज कल्चर लेफ्ट अ मार्क ऑन द राइटर, राइटर के मन पर किस चीज़ की छाप ज़्यादा रह गई थी वहाँ पे। क्वेश्चंस, ऐसे कोई छाप नहीं थी। यूनिटी, एकता की छाप रह गई थी, नहीं। हेल्थ, हेल्थ की कोई छाप रह गई थी, नहीं। वहाँ पर जो उसके मन में एक छाप रह गई थी कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे और वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते थे समय की। सो ऑप्शन डी विल बी फाइनल आंसर। नंबर 4 पर आइए। 4 क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड सेड मी दैट ही वॉज अनेबल टू कम ऑन टाइम। देखिए सैड के बाद में आपको सैड, या आपको बोलना चाहिए सैड टू, क्या लगता है, सैड टू, या फिर आपको बोलना चाहिए टोल्ड। तो सैड को हटाकर अगर जो सही आंसर बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बन रहा है, इसलिए यहाँ पे टोल्ड वर्ड आना चाहिए। हालांकि वहाँ पे सेड टू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टोल्ड अगर आप कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सैड में चेंजेस आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ग्रामेटिकल एरर है। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है बिल्कुल टेंशन मत लो भैया, ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ इसी को ही नोट कर लो, तो भी पार निकल जाओगे बेटा। ज़्यादा आपको कोई PhD करनी है क्या इसके अंदर, आपको डॉक्टर बनना है क्या जो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, भैया उतने से पढ़ लो ना। वो तो हमारे लिए है, हम इंग्लिश के टीचर हैं तो हमको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ओवर पढ़ने की, आपको नहीं है। आपको सिर्फ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना। आपको कोई 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देख लीजिए, वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको याद कर लीजिए, बस हो गया खेल। इंग्लिश में दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लीजिए, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो वॉकअप पढ़ रहा है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं उलझाता बच्चों को भैया, मैं रियलिटी मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद ने अपने एग्ज़ाम निकाले हुए हैं,
मैंने खुद भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, उसको प्रॉपरली आप ग्रेस्प कीजिए, उसको अच्छे से रटिए, उसको तरीके से उसके सारे कंसेप्ट को समझिए, उसको कर लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, बाकी सीरीज़ में चला ही रहा हूँ, सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा। अनसीन पैसेज का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पैटर्न, क्वेश्चन, उसका लेवल सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए मैनी आके बाद मैनी आ जाए और मैनी के बाद में ए या एन आ जाए, फिर सिंगुलर काउंटेबल नंबर आता है, वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। तो सर यहाँ पे मैनी आ रहा है, ए आ रहा है, मैन आ रहा है, यहाँ पर हैव आ रही है हमारे पास में क्या, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब नहीं आनी चाहिए बेटा, कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बिलीव। बिलीव की आपको एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है, तो पहले बिलीव फॉर्म कौन सी है वो जान लीजिए। ये एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है, जिसमें एल वाई लगा होता है बेटा, वो एडवर्ब होता है। जिसमें ईडी लगा होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकता है या थर्ड फॉर्म हो सकता है। बिलीफ, बिलीफ में एफ लगा हुआ है बेटा कि ये नाउन है हमारे पास में। जिसमें ए बी एल लगा होता है बेटा वो क्या होती है, एडजेक्टिव फॉर्म होती है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चेंज द वॉइस, आपको वॉइस बदलना है, दिए गए फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, अच्छा कौन सा, इंटेरोगेटिव वाला है, तो इंटेरोगेटिव वाला बना देता हूं मैं। डेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले क्या आएगा, वाज या वर आ जाएगा बेटा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप देखिए वाज या वर किस में बदलता है बेटा, डिड में बदलता है। यहाँ पे वाज या वर दिया हुआ है, पैसिव वॉइस डिड में बदलना है, यहाँ हैज़ दिया हुआ है, गलत है। विल आ रहा है, ये भी गलत है। इज़ आ रहा है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहाँ पे डिड का यूज़ किया जा रहा है, बाकी सारा सेंटेंस सेम बनेगा। चलिए चेंज द नरेशन पर आ गए हैं बेटा। अब नरेशंस को हम लोगों को चेंज करना है और इसको भी देख लेते हैं। नरेशन को चेंज करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, ही की जगह ही, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का नो चेंज रहता है, वैसे का वैसा ही रहने वाला है। अगर बेटा एक्टिव वॉइस में हमारे पास में इज एम आर आ जाता है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आता है, वाजवर आता है। तो यहाँ पे बेटा हैज़ बीन आ रहा है, इसको क्लोज करिए। यहाँ पे इज आ रहा है, इसको भी बंद करिए आप। अब देखिए वाज आ रहा है, वाज आ रहा है, वेरी गुड। वाज के बाद में बेटा हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वाज के बाद में वर्ब क्या आ रही है, ड्राइविंग आ रही है। यहाँ पे ड्राइविंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउ आ रहा है। तो वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये गलत है फर्स्ट वाला। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही है, अ कार। अब नाउ का बेटा किस में बदलते हैं, देन में। नाउ का क्या बनता है, देन बनता है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर, आफ्टर मैनी ईयर्स। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या बोल रहा है, करेक्ट यूज, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो सेरेमनी की स्पेलिंग बता दीजिए कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, करेक्ट स्पेलिंग वाला पार्ट आता है, सेरेमनी की स्पेलिंग यही होगी। अच्छा, इरेडिकेट के बारे में बताना है, वर्ड क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना, यानी उन्मूलन करना। जैसे कोई बीमारी थी, पोलियो चल रहा, पोलियो के इंजेक्शंस लग, पोलियो के ड्रॉप चल रही हैं, तो वो क्या होता है, इरेडिकेट, बीमारी को ख़त्म कर देना होता है। अपरूट का मतलब क्या होता है, उखाड़ फेंकना, है ना, रूट आउट, बाहर फेंक देना, उखाड़ फेंकना। अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या दे देना, स्वीकृति दे देना, सहमति दे देना, यानी चेकिंग करके एग्री कर देना, किसी चीज़ को सहमति दे देना। कंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी संघनित करना, संघनित करना, छोटा कर देना, संघनित करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ा देना किसी चीज़ को। अभी हमको क्या चाहिए, सिमिलर बताना है। इरेडिकेट का मतलब होता है बीमारी को उखाड़ फेंकना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर, रूट आउट, अप्रूव। आगे बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन पे फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में सिमिलर वर्ड को बताना है। ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए पेपर सेट का सीरीज़ लेकर आते हैं। अगर आपने वोकैब भी नहीं पढ़ा हुआ है, डोंट वरी, आप जाके सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल की लिंक पे जाइएगा, क्लिक करिए, आप चैनल पे पहुंच जाएंगे मेरे, और आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस।
बेटा इन चारों फाइल में से अभी तक तो बाहर नहीं गया, 2021 से लेकर और ये 2024 लग गया, 4 साल से उसी में से ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मैंने उस पीडीएफ को और अपडेटेड कर दिया है, उसके बाहर नहीं जा रहा है। प्लीज़ आप जाके याद कर लीजिए, एक दिन का ज़्यादा नहीं, 25 याद करिए बस। 25 भी याद किया आपने, यहाँ पे 10 दिन भी अगर आपने याद किया तो 250 तो आपके ये तैयार हो ही गए। और पीडीएफ में है कितना, सिनोनिम्स के 100, एंटेनिम्स के 100, वन वर्ड्स के 200 होंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस के 200 होंगे। पूरे 600 करीब हैं ये, हाँ ये 600 करीब हैं। 250 तो आपके 10 दिन में ही याद हो गए, है ना। तो आप बेटा इसको अच्छे से याद करिए, 30 दिन के अंदर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन अगर आप करोगे तो 750 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 750, 30 दिन अगर आप करोगे। आज से भी करते हो तो भी आपका कवर हो जाएगा। और उतना भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो बस भैया वीडियो देखिए, इसमें आने वाले वोकैब को देख लीजिए, जो जो वोकैब आ रही है उसको लिख लीजिए एक पेज पर, फॉर्मूले आ रहे हैं एक पेज पर लिख लीजिए। बाहर नहीं जाएगा, बेफिजूल का सिरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो किताब पढ़ लूँ, ये किताब पढ़ लूँ, वहाँ से डेटा ले आऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अरे बेटा टाइम ही नहीं है। इंसान हो यार, कोई मशीन हो क्या आप? कितना पढ़ोगे? इंसान हो ना, मशीन थोड़ी ना हो। आपके पास समय उतना ही है, तो बस उतना पढ़िए जितना टीचर पढ़ा रहा है। देखिए हम भी, हमको पढ़ने की ज़रूरत है 10 किताबें, हम पढ़ेंगे आपके लिए, आप नहीं पढ़ेंगे। हम आपके लिए 10 किताबों में से डेटा निकाल के लाएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस उससे कर लीजिए आप। बाकी आप समझदार हैं, बराबर के बच्चे हैं यार, अब मैं और क्या बोलूँ मैं, है ना। अपने घर की स्थिति को समझो बेटा, आप ही वो खिलाड़ी हो जो अपने घर की स्थिति को सुधार सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, मनाना, उत्सव मनाना होता है। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, चारों तरफ फैलाना, ना, सर्कुलेट कर देना, फैलाना। जैसे समाचार है, समाचार को सर्कुलेट कर दिया। ह्यूमिलेट का मतलब क्या होता है, किसी की क्या करना, अपमान करना, इंसल्ट कर देना किसी की, ठीक है। और पब्लिश का मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना किसी चीज़ को, है ना, प्रकाशित करना। अभी मैं क्या आंसर करने वाला हूँ बता दीजिए। सेलिब्रेट कर रहे हैं हम किसी को, सिमिलर बता रहे हैं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप अपने गांव जाओगे, तब आपको कितना सम्मान होगा, है ना। सेलिब्रेशन का डे होगा, सम्मान का दिन होगा। एक वर्दी होती है यार, नेवी ब्लू कलर, उसका रुतबा अलग ही होता है। आप प्राइवेट में जी मर्जी चाहे जितना अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो जो फौज की वर्दी में आती है। जब वो आप इंडियन एयरफोर्स की वो ब्लू कलर की शर्ट पहन कर जब आप खड़े हो जाते हो ना, तो 10 प्राइवेट वाले एक तरफ, 100 प्राइवेट वाले एक तरफ, इंडियन एयरफोर्स की वर्दी एक तरफ। आदमी देखकर आपको पहले से उसको इतना अंदर से प्राउड फील होता है वर्दी को देखने के बाद में। और ये बेटा वर्दी हर किसी के नसीब में नहीं आती है बेटा, है ना। ये मेहनत करने वालों के नसीब में आती है, वर्दी बिचाऊ नहीं होती है। अब पीरियड ऑफ 2 वीक, 2 हफ्ते के समय को क्या बोला जाता है, तो भैया 2 हफ्ते के समय को महीना बोला जाएगा, नहीं। सेंचुरी, शतक, नहीं। डिकेड, 10 साल, डिकेड क्या होते हैं, 10 वर्ष होते हैं, 10 ईयर्स। सेंचुरी में क्या होता है, 100 ईयर्स होते हैं। मंथ्स में कितना होता है, 30 डेज होते हैं। फोर्टनाइट में कितना होते हैं, 2 हफ्ते होते हैं। तो 2 वीक्स के टाइम को क्या बोला जाता है, फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। अब देखिए हमको क्या बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट। अपोजिट वर्ड बताना है। डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बांट देना या डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना, तो वो डिवाइडिंग ही कहलाता है, ठीक है। कनेक्टिंग का मतलब होता है किसी को जोड़ना यानी कि ज्वाइन करना। ब्रेक का मतलब तोड़ना हो गया। पार्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डिटैच का मतलब भी क्या होता है, किसी को क्या कर देना, अलग कर देना, डिसजॉइंट कर देना। तो अभी हमारे पास में क्या करेंगे, हमको कौन सा आंसर टिक करना पड़ेगा। डिवाइडिंग मतलब बांटना होता है, तो क्या करेंगे, किसी को ज्वाइंट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ। 14 क्या बोलता है, कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर होता है। कंपेल का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो, ठीक है। जैसे अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अब ये आपकी मजबूरी है, मजबूर करना। आपको बताना क्या है वो देख लीजिए, अपोजिट बताना है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, इन्फ्लुएंस करना, आकर्षित करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रेरित करना। अच्छा, इन्फ्लुएंस का मतलब भी क्या होता है, प्रेरित करना होता है। डिसएसुएट का मतलब होता है किसी को मना कर देना, डिनाई कर देना, ठीक है। और परसुएट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को राजी करना, एग्री करना, मनाना। तो देखिए, कंपेल का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए किसको मजबूर करना, यानी उसको क्या करना, प्रेरित करना,
ठीक है, उसको एग्री करना, जबकि डिसएसोसिएट का मतलब क्या होता है, उसको मना कर देना। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड, यूथ को भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो देखिए कभी भी बिलीव इन गॉड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। 15 का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। 16 पर आ जाइए। 16 क्या बोल रहा है, व्हेन यू मीट अमांडा, जब आप अमांडा से मिलोगे, यू विल डैश हर ब्यूटी, आप उसकी ब्यूटी को देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो व्यू मतलब देखना, ये नहीं क्या आप उसकी ब्यूटी पे फोकस करोगे, नहीं। एडमायर प्रशंसा करोगे, हाँ हो सकता है कि आप प्रशंसा करें उसकी। मार्वल, मार्वल का मतलब क्या होता है कि उसकी प्रशंसा भी करना और देख कर शॉक्ड भी हो जाना। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ब्लैक इज डैश विद डेथ एंड मॉर्निंग, कई सारी कंट्री में जो ब्लैक कलर है उसको दुख यानी मृत्यु का कलर और दुख का कलर माना जाता है। तो देखिए रिलेटेड, रिलेटेड के साथ में विद आता है क्या, नहीं आता है। रेफर्ड, रेफर्ड के साथ विद आता है क्या, नहीं आता है। कंबाइंड विद नहीं आता। एक ही वर्ड है जिसके बाद में विद आता है, वो है एसोसिएटेड विद। ठीक है, सो यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। 18 पर आ जाइए। आई कांट डैश वर्किंग सो हार्ड फॉर मैनी आवर्स, मैं काफ़ी लंबे समय तक मेहनत का काम नहीं कर सकता हूँ। यू विल एग्जॉर्ट योर सेल्फ, आप लंबे समय तक मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, आप थक जाएंगे। तो देख लेंगे एक एक कर कर। यहाँ पर टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे टर्न ऑन रेडियो यानी स्टार्ट करना, जैसे रेडियो को ऑन कर देना, टर्न ऑन रेडियो। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पहनना होता है, वियर होता है पुट ऑन। ठीक है। टेक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेना या प्राप्त करना। और कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहना यानी कंटिन्यू। तो आप मेहनत को यानी किसी काम को कंटिन्यू जारी नहीं रख सकते हैं लंबे समय तक, अगर आप ऐसा जारी रखते हैं तो थक जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी। 19 पर आ जाइए। बोला गया है द बीज नी, अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। बीज नी का मतलब होता है असाधारण व्यक्ति। कैसा व्यक्ति होता है, असाधारण। ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अलर्ट है, चौकस है। पुलिश का मतलब क्या है, जो काफ़ी मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है। प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या होता है, समस्या, प्रॉब्लम, समस्या से ग्रस्त, समस्याग्रस्त। और फिर आ जाएगा हमारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। तो बीज ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बीज नी का मतलब क्या था, असाधारण। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या बोल रहा है, 20 में बेटा आपको क्या करना है, स्टोरी अरेंजमेंट करना है और सेंटेंस में आपको ये देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो सकती है। देखिए पहला सेंटेंस में दिया हुआ है स्टबर्नली, बेटा ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन तो कैंसिल कर दीजिए, इसमें ये लगा, ये गया। अच्छा बी में द थीफ, ये एक सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट, चलिए इसको होल्ड करके रखते हैं। हिज हैंड्स अप, हिज में बेटा एक प्रोनाउन आ रहा है, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन से सेंटेंस को अभी शुरू नहीं कर सकते हैं, पहले नाउन ढूंढना पड़ेगा। व्हेन द पुलिसमैन, व्हेन बेटा एज ए कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, तो व्हेन वाले को भी कैंसिल करिए। अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। देखिए कैसे बनेगा, द थीफ ऑलमोस्ट, फिर आएगा ए, स्टबर्नली रिफ्यूज्ड, चोर ने मना कर दिया, किस चीज के लिए मना कर दिया, द स्टबर्नली रिफ्यूज्ड व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड अप एंड ही वुडंट शूट। देखिए चोर ने अपने हाथ, जब पुलिस वाले ने चोर से कहा कि अपने हाथ को ऊपर कर लीजिए, मैं आपको शूट नहीं करूंगा, तो चोर ने क्या बोला कि चोर ने हाथ ऊपर करने से मना कर दिया, जब पुलिस वाले ने उसको बोला कि आप अपने हाथ ऊपर कर लीजिए नहीं तो मैं आपको शूट कर दूंगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो दोस्तों आज की सीरीज़ में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे को पढ़ाने से अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ मिला है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको इनक्रेज करते हैं कि हम इसी तरह के कंटेंट को लेकर आएँ। और अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो भी आपको सोल्यूशन दूंगा। आज के सेशन में इतना ही है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें बेटा, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।